ना समझ खुद को कमजोर इतना कि तू कुछ कर सकता नहीं है। करने वालों के पास क्या जो तेरे पास में है नहीं। है कमी बस एक विश्वास की, तू खुद पर विश्वास करना सीख ले। लगा हौसलों में चिंगारी, फिर चाहे तू हर जंग जीत ले। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो खुद को मजबूर समझते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं, जिनके हाथ में हमेशा हार ही आई है या निराशा हाथ लगी हो। यकीन मानिए, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद को मजबूर, कमजोर या हारा हुआ नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आप फिर से खड़े होकर चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत जुटा सकेंगे। जीवन में हर किसी के पास कोई न कोई कमजोरी होती है। कुछ अपनी कमजोरी पर रोते हैं और कुछ अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाकर इतिहास रच देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है ओकायो की। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो कराटे सीखने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सिखाने की आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन उसकी जिद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन उसके माता पिता उसे लेकर नजदीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि ये बिना बाएं हाथ का लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ओकायो ने कहा, ये बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने हाँ में सिर हिलाकर सहमत दी। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उसने गुरुजी से इस बारे में बात की तो गुरु ने कहा, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। समय बीतता गया और 8 साल बीत गए, लेकिन ओकायो एक ही किक का अभ्यास करने में जुटा रहा। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा। विजयी होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज लगाई। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन अपनी अचूक किक से उसने इस मैच को भी अपने नाम कर लिया और फाइनल में पहुंच गया। लेकिन इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। शुरुआत में ओकायो को ये मैच जीत पाना असंभव लगा, लेकिन मौका पाते ही उसने अपनी किक का इस्तेमाल किया और विरोधी को धराशायी कर दिया। उसकी किक से विरोधी बेहोश हो गया और ओकायो विजेता बन गया। ओकायो अपनी जीत पर आश्चर्यचकित था कि सिर्फ एक मूव से उसने मैच कैसे जीता। तब गुरुजी ने उससे कहा, तुम ये मैच 2 वजह से जीते हो। पहली वजह कि तुमने जूडो की सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और ये किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरी वजह कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना, जो तुम्हारे साथ संभव नहीं था। तब ओकायो को समझ में आया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को आज उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। दोस्तों, हर किसी के पास 2 विकल्प होते हैं। या तो वो जो चीज नहीं है उसका अफसोस करके रोता रहे, या उसी कमी को अपनी ताकत बनाकर एक मुकाम बनाए। ओकायो की दृढ़ शक्ति और विश्वास ने उसे विजेता बना दिया। क्या आपकी भी सोच नकारात्मक हो गई है? नकारात्मक से सकारात्मक सोच के लिए जरूरत है सिर्फ अपने नजरिए को बदलने की। जिंदगी में आपके साथ क्या हो रहा है ये निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस करते हो, कैसे सोचते हो, आपकी उम्मीदें क्या हैं और आपका अपने ऊपर विश्वास कितना है। अगर आप अपनी सोच को निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी को निखारते हो।
और कभी कभी ये परिवर्तन एकदम पलक झपकते ही हो जाता है। ये ऐसे ही हो सकता है जैसे एक सकारात्मक शब्द किसी को मुस्कुराहट दे देता है। दोस्तों, लोग रातों रात सफल नहीं होते। किसी की सफलता, धन, खुशी और उज्जवल भविष्य के पीछे समय के साथ कड़ी मेहनत और धैर्य है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक चीज पर पूरा नियंत्रण है और वो है आपकी सोच। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नजदीक आना चाहिए और इसके लिए आपको अपने आप को बेहतर बनाने के हर एक अवसर को उपयोग करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि बताइए, सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वो कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वो व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतारकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वो व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? उस व्यक्ति ने कहा, बस मैं जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। जिस प्रकार सफलता को पाने के लिए तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है, उसी प्रकार सफलता को हासिल करने के लिए एक और चीज अति आवश्यक है और वो है अभ्यास। अभ्यास का महत्व क्या है वो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताती हूँ। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में वो अपने साथियों के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वो उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वो कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने उन महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज बड़ी उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पद मंजरी जैसी रचनाओं की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। ये आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो ने किस हद तक प्रभावित किया ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।